नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। हिमाचल में 22 तक खराब रहेगा मौसम, शिमला में बारिश के साथ पड़े ओले, किसान और बागवान परेशान, टूरिस्ट उठा रहे मौसम का लुत्फ। हिमाचल प्रदेश के मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। इससे प्रदेश में ठंड भी ज़्यादा हो गई है। आज सुबह से ही शिमला में बादल छाए हुए थे। दोपहर बाद पहले बारिश और फिर ओलावृष्टि हुई। शिमला को छोड़कर बाकी जिलों में अच्छी धूप खिली रही। बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर में मौसम साफ बना रहा। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि शिमला में बारिश के साथ बिजली भी कड़क रही है। प्रदेश में आज और कल 2 दिन तक ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी है, लेकिन पहले दिन सिर्फ शिमला में मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान सच साबित हुआ। अधिकतर जिलों में अच्छी धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। दृष्टिबाधित मुस्कान ने भरी सफलता की एक और उड़ान, संगीत विषय में बनी सहायक प्रोफेसर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संगीत में पीएचडी कर रही पूर्णतः दृष्टिबाधित छात्रा और बेहतरीन गायिका मुस्कान नेगी ने एक बार फिर साबित किया है, प्रतिभा, मेहनत और लगन के सहारे दिव्यांग बेटियां भी ऊंची उड़ान भर सकती हैं। राज्य लोक सेवा आयोग ने मुस्कान का चयन कॉलेज कैडर में संगीत विषय के सहायक प्रोफेसर पद के लिए किया है। वह अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों के अलावा उमंग फाउंडेशन को भी देती हैं। वहीं उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दिव्यांगता मामलों के नोडल अधिकारी प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार को राज्य लोक सेवा आयोग ने संगीत गायन असिस्टेंट प्रोफेसर पद का साक्षात्कार लिया। उसी शाम परिणाम भी घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि मुस्कान बचपन से उमंग फाउंडेशन के साथ जुड़ी हैं और उसके सहयोग से उन्होंने अनेक सफलता प्राप्त की। मध्य प्रदेश में चार्टर विमान दुर्घटना में बनीखेत के पायलट मोहित की मौत। मध्य प्रदेश के बालाघाट में चार्टर विमान दुर्घटना में बनीखेत के युवक मोहित ठाकुर 25 वर्षीय पुत्र कौशल ठाकुर की मौत हो गई। यह हादसा बालाघाट जिले के लांजी और किरनापुर के बीच भकुटोला कोसमारा की पहाड़ी में हुआ। मोहित वर्तमान में चार्टर विमान में नए ट्रेनी पायलटों को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे थे। हादसे में उनके साथ ट्रेनी पायलट रकुशंका वरसुका की भी मौत हो गई है। बता दें कि बनीखेत की ग्राम पंचायत पुखरी निवासी मोहित ठाकुर बचपन से ही पढ़ाई में रुचि रखते थे। उन्होंने गुरु नानक पब्लिक स्कूल डलहौजी से शिक्षा ग्रहण की है। इसके बाद बरेली में पायलट की शिक्षा ग्रहण करके पायलट बने। उनके परिवार में एक भाई और माता पिता है। भाई हमीरपुर में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। इसके अतिरिक्त माता सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं और पिता निजी कंपनी में इंजीनियर हैं। मोहित ठाकुर की मौत की खबर सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरे गांव में मातम का माहौल है। रोहिणी पटियाल से उत्तीर्ण की एनडीए की प्रवेश परीक्षा, परिजनों में खुशी का माहौल। डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर के छात्र रोहिणी पटियाल ने एनडीए की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर स्कूल का नाम रोशन किया है। प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा ने कहा कि छात्र का चयन एनडीए की तकनीकी एंट्री योजना के तहत हुआ है। उन्होंने कहा कि रोहिणी ने एनडीए की परीक्षा के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी। बता दें कि रोहिणी की माता रजनी पटियाल गृहिणी और पिता संजय सिंह पटियाल व्यवसायी हैं। रोहिणी की उपलब्धि पर डीएवी स्कूल के अध्यक्ष आनंद स्वरूप ने प्रधानाचार्य और शिक्षकों को बधाई दी है। छात्र की सफलता पर आशा चौहान, मनोज पटियाल, वेद मित्र, राकेश ठाकुर, दारा सिंह, प्रोमिला पटियाल, स्नेहा कंवर, सुरेश राणा, सविता शर्मा और रविंद्र कुमार आदि सभी अध्यापकों ने अभिभावकों को बधाई दी है। प्रियंका ने लिखा, हिमाचल के बजट में की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल के बजट पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। कहा कि इस बार के बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। आज कांग्रेस सरकार जनता की भलाई के लिए ऐतिहासिक फैसले कर रही है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार बनते ही पुरानी पेंशन योजना लागू की गई और अब विधानसभा में पेश बजट में प्रदेश की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इनमें महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये, युवाओं को 30,000 सरकारी नौकरियां, 40,000 नए लोगों को पेंशन, छात्रों को पढ़ाई के लिए टैबलेट, छात्राओं को स्कूटी के लिए 25,000 अनुदान, सिंगल मदर्स को अपना घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए अनुदान, 9 लाख मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी 212 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए की गई है। वित्तीय मामलों में गड़बड़ी पर नालागढ़ कॉलेज प्राचार्य निलंबित।
वित्तीय मामलों में गड़बड़ी के आरोप में नालागढ़ कॉलेज के प्राचार्य को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया। शिक्षा विभाग के सचिव अभिषेक जैन ने प्राचार्य डॉक्टर पवन सलारिया को RKMV कॉलेज शिमला में अटैच किया है। प्राचार्य के खिलाफ बद्दी के एक अधिवक्ता ने सरकार को शिकायत की थी। वहीं कॉलेज प्राचार्य पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार के चालक को प्रोफेसर दिखाकर उसे कॉलेज की परीक्षाओं और ओपन एजुकेशन की वार्षिक परीक्षाओं में ड्यूटी दिलाई, जबकि वो इसके लिए पात्र नहीं था। यही नहीं, कुछ दिन पूर्व इसी कॉलेज के गणित के प्रवक्ता ने भी प्राचार्य पर अपनी शक्तियों को गलत इस्तेमाल करके उसे प्रताड़ित किया था। आपको बता दें कि प्रवक्ता ने इसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली थी। बद्दी के एक अधिवक्ता ने इसकी शिकायत सरकार को भेजी थी, जिसके तहत शिक्षा विभाग के सचिव अभिषेक जैन ने तत्काल प्रभाव से प्राचार्य को निलंबित कर दिया है। सीटू के 3 नेताओं की प्राथमिक सदस्यता रद्द, सभी पदों से निष्कासित। सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने अनुशासनहीन गतिविधियों में शामिल होने के चलते 3 नेताओं की प्राथमिक सदस्यता रद्द करते हुए इन्हें सभी पदों से तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। इनमें सीटू राज्य कमेटी सदस्य बिहारी सेवगी, सीटू जिला अध्यक्ष किन्नौर दिनेश नेगी और उपाध्यक्ष जीवन नेगी शामिल हैं। वहीं सीटू राज्य कमेटी ने सीटू से संबद्ध सभी यूनियनों से आग्रह किया है कि वे इन तीनों निष्कासित पदाधिकारियों के आदेशों का पालन न करें। इन तीनों को अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया है। ये तीनों पिछले कई माह से लगातार सीटू को कमजोर करने का कार्य कर रहे थे। वो मजदूर विरोधी कार्यों में संलिप्त थे। 15 साल से सेवाएं दे रहे मिड डे मील वर्करों की नौकरी पर खतरा। स्कूलों में 26 बच्चों की शर्त की वजह से 15 साल से सेवाएं दे रहे मिड डे मील वर्करों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ रही है। इसके विरोध में अब मिड डे मील वर्करों ने दिल्ली में सीटू के बैनर तले धरना प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार की ओर से बजट में मिड डे मील वर्करों के मानदेय में की गई 500 रुपए की बढ़ोतरी से भी वे काफी नाखुश हैं। यह बात मिड डे मील वर्कर यूनियन खंड ब्लॉक की प्रधान आशा देवी ने कही। वहीं उन्होंने कहा कि इन वर्करों को जो मानदेय दिया जा रहा है उसमें उनके परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सरकार अब उनकी नौकरी छीनने की योजना बना रही है। कहा कि केंद्र सरकार ने मिड डे मील के बजट में 30% की कटौती की है। सरकार इस योजना को अपंग करके वेदांता, पेप्सिको, पतंजलि जैसे निजी कंपनियों के हवाले करना चाहती है। उन्होंने कहा कि 15 सालों से ईमानदारी से सेवाएं देने वाले वर्करों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ ने मांगी रेगुलर पॉलिसी, 24 साल से कर रहे कच्ची नौकरी। स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लगभग 1700 कर्मचारी पिछले 24 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार द्वारा इन कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की कोई स्थायी नीति नहीं बनाई गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल पिछले कल कांग्रेस के पूर्व विधायक सतपाल राय जादा से मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें बताया कि हिमाचल प्रदेश को टीबी उन्मूलन के लिए देश भर में लगातार तीसरी बार प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट, बाबा सलीम खान। पक्का काम, तुरंत समाधान। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी, कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी, वशीकरण व मुठ करनी। घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें। मोबाइल नंबर 8860581665।